तो पहले इसको समझिए, इसको मेहराब उस्मानी कहा जाता है। जब आप सलाम के लिए दाखिल होते हैं ना, यहाँ से ये सलाम के लिए दाखिल होते हैं, चलते चलते आप बिल्कुल ऐन इसके नीचे खड़े होते हैं। ये आपको दरवाज़ा वहाँ नज़र भी आ जाएगा बाहर से। ये मेहराब उस्मानी कहा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से यहाँ पर नमाज इमाम ने पढ़ाना शुरू की थी। यहाँ पर आपको एक मेहराब भी नज़र आएगा जब अंदर जाएंगे आप। उस वक्त से लेकर कोविड के दौर तक मुस्तकिल इमाम यहीं पर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाते थे, इतने 100 साल तक। कोविड के बाद से लेकर अब तक इमाम जो नमाज़ पढ़ाते हैं वो मेहराब रसूल में अब नमाज़ पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये तामीर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की थी। ये जो गुंबद खज़रा नज़र आ रहा है, जो हमारे दिलों को तड़पाता है, ये गुंबद खज़रा पहले दिन से सब्ज़ नहीं है, ठीक है। ये पहले गुंबद था ही नहीं। गुंबद बना पहला 879 ईस्वी में, तकरीबन 650-634 हिजरी बनता है, जो सबसे पहले उसको कुबा रज़ाक कहा जाता था। फिर कुछ अरसे बाद इस पर एक सफ़ेद गुंबद बना, फिर कुछ अरसे बाद नीला गुंबद बना, फिर 2 और गुंबद बने, उसके बाद जाकर कुछ अरसे के बाद ये सब्ज़ गुंबद बना, जो आज तक इसी रंग में चलता आ रहा है। अजीब बात यह है कि जितने भी गुंबद पहले बने हैं किसी को तोड़ा नहीं गया। जब मरम्मत की ज़रूरत पेश आती, ऊपर नया गुंबद बना दिया जाता, उसको वैसे ही अपनी जगह पर ठहरा दिया गया, कोई भी गुंबद तोड़ा नहीं गया। तो ये गुंबद खज़रा की थोड़ी सी तारीफ़ है। इसके ऊपर यहाँ पर देखिए कि छोटी सी खिड़की नज़र आ रही है, यहाँ वाज़े नहीं है, जब आप वहाँ से देखेंगे वहाँ जाकर करीब में आपको नज़र आ जाएगी। इसकी तारीफ़ भी समझिए, इसलिए कि यूट्यूब पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से बातें लिखी हुई हैं। ये जब आप करीब से देखोगे ना, आपको लगेगा कोई ख़बर है। यूट्यूब पर सर्च करोगे पता चलेगा, लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक मुनाफिक था, मुशरिक था, जो गुंबद को तोड़ने आया, आसमानी बिजली आया, इसको जला दिया और फिर उसको निकाल नहीं पाए, तो उलमा ने कहा इसको यहीं पर दफन कर दो। अल्लाह के बंदो, नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, ऊपर कोई मुशरिक यहूदी होगा, तो ये गलत बात है। इसकी तारीख कुछ इस तरह से है कि जब ये गुंबद नहीं था, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पर्दा फरमा गए दुनिया से, तो कहत साली का वक्त आया, खूब शदीद तरीन, जानवर मरने लगे, इंसान भूख प्यास से मरने लगे। तो सहाबा कराम अम्मा आयशा के पास आए इसका हल पूछने। तो पता ये चला कि उस दौर में भी माएँ मदद करती थी ना, हमारी मुश्किलात का हल निकालती थी। तो उन्होंने फरमाया कि एक काम करो, छत के ऊपर छोटा सा सुराख कर दो, ताकि आसमान और अल्लाह के नबी के जो रोज़ा है ना, उसके दरमियान से पर्दा हट जाए। अल्लाह की शान, वो गुर कामयाब हो। जब वो खोला गया थोड़ा सा, उसको बारिश नाजिल होना शुरू हुई, इस कदर हुई कि ऊँट खा खा कर मोटे ताज़े हो गए। तो ये जो सुन्नत उस वक्त जारी हुई, उस वक्त से लेकर अब तक जितने भी गुंबद बनते हैं उस पर ये खिड़की बना दी जाती है। तो एक वजह इस खिड़की की ये है, दूसरी है कि बसाओं का सफाई के लिए अंदर घुटन वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए ये खिड़की काम आ जाती है। तो ये 2 चीज़ इससे मुताल्लिक हो गई। अब हम आगे देखें।